मीडिया पर कई सारे कटाक्ष किए जाते हैं और चुटकुले बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं यहां पर दलित मुख्यमंत्री बीजेपी के द्वारा नहीं बनाने के आपको कारण बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नाम चला था कि आदिवासी बनाया छत्तीसगढ़ में, ओबीसी को बनाया यहां पर मध्य प्रदेश में, तो दलित को वो बीजेपी यहां पर नेता बना सकती है। राजस्थान में भी काफी प्रमुखता से नाम चला कि दलित महिला भी हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए चुना और दलित को डिप्टी सीएम के लिए चुना। हालांकि डिप्टी सीएम का पद भी राजस्थान में दलितों को पहली बार मिला है। सचिन पायलट जो कि कांग्रेस पार्टी के कप्तान, उनको भी डिप्टी सीएम मिला था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और कुछ महीनों के लिए भी मिला था, पूरे 5 साल के लिए वो भी नहीं मिला था। तो बीजेपी ने दलितों का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे के कारण आपको बता दें कि मैं बताना चाहता हूं। दरअसल आपको बता दें कि दलित जो है वो बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, खासतौर से राजस्थान में दलित जो है कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। दलित और मुस्लिम समाज कांग्रेस का प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। हालांकि कुछ जो अपर कास्ट एक तरीके से पढ़े लिखे जो दलित है या कुछ नौकरी पेशा में है या कुछ अच्छे पदों पर है, वो बीजेपी को वोट भले ही करते हैं, लेकिन आज भी दलितों का बड़ा वोट बैंक जो गरीबी जीवन रेखा में जीता है, वो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को ही यहां पर वोट करता है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर 39% वोट मिला, जो कि एक तरीके से बड़ा वोट बैंक था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीब 9.5 से 10 लाख वोटों का ही अंतर रहा। तो ऐसे में अगर 9.5-10 लाख वोट जो है अगर गुज्जर समुदाय के माने जाते हैं, गुज्जर समाज ने पिछली बार एक तरफा कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की वजह से इस बार गुज्जर समाज पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया और उन्होंने अपने हिसाब से ही वोटिंग की थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा वोटिंग उनकी नहीं हुई। इस तरीके से दलित जो है बीजेपी का बड़ा वोट बैंक नहीं माना जाता है। इसके कारण बीजेपी अपना कोर वोटर को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी ने मैसेज दिया कि हम आदिवासी को छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं और ओबीसी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। तो अगर वो दलितों को राजस्थान में बनाती तो उनका जो कोर वोटर है, जिसे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, श्रवण कास्ट कहा जाता है, वो आपको बता दें कि नाराज होने की डर रहता। इसके चलते बीजेपी ने वो अपने कोर वोटर को नाराज है, वो दलितों को जोड़ने के चक्कर में, भाई दलितों को वोट लेने के चक्कर में अगर दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि दलितों का वोट बीजेपी को मिल ही पाता। लेकिन बीजेपी इस चक्कर में अपना जो कोर वोटर है, श्रवण वोट जिसे कहा जाता है, उसको किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी। और दलितों के वोट कितने उनके पक्ष में आएंगी, इसको ध्यान में रखने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम बनाकर उसका एक तरीके से रास्ता भी निकाल लिया। दूसरा अगर बात बताएं तो दलितों के अंदर बीजेपी के पास बड़ा नेता है नहीं, उनके पास अर्जुन राम मेघवाल ही एक बड़ा नेता है दलितों के चेहरे के तौर पर। और केंद्र के अंदर अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी रखना चाहती है, बीजेपी प्रमुख तौर से उनको भागीदारी देना चाहती है। यही वजह आपको बता दें कि उन्हें कानून मंत्री जैसे बड़े पद पर भी रखा गया है। और इसके अलावा भी कई सारे मंत्रालय जो अर्जुन राम मेघवाल को समय समय पर दिए गए। और मुझे जहां तक उम्मीद है इस बार जब लोकसभा का चुनाव आएगा और नतीजे आएंगे, अर्जुन राम मेघवाल अगर जीत कर आएंगे तो बीजेपी लोकसभा के अंदर अर्जुन राम मेघवाल को बड़ा मंत्रालय देकर मंत्री बनाएगी। तो एक तरीके से देखें तो वो भी एक प्रमुख कारण रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2 राज्यों में ओबीसी और दलित मुख्यमंत्री दे दिया था, इसकी वजह से उनका अपना वोट बैंक है वो किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी। और राजस्थान के अंदर जो दलित है वो कांग्रेस पार्टी का वोट जाता है, खास तौर से कुछ हद तक भीम आर्मी को भी गया है, इस बार बहुजन समाज पार्टी को भी जाता है, लेकिन बीजेपी को बहुत कम वोट करता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, यही एक प्रमुख वजह रही कि वो दलितों को मुख्यमंत्री बनाकर अपने कोर वोटर्स को नाराज है वो नहीं करना चाहती थी। हालांकि दलितों को भी अब राजनीति के बारे में सोचना होगा कि वो स्वतंत्र तौर पर किसके साथ खड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब राजस्थान में सरकार थी अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत ने किसी भी मंत्रालय पर बड़ा पद दलितों के नेताओं को नहीं दिया। आपदा मंत्री उनको बना दिया या श्रम मंत्री बना दिया, बाकी बड़े जो पद थे अशोक गहलोत ने अपने पक्ष में ही रखे। किसी भी दलित चेहरे को उन्होंने बड़ा पद नहीं दिया और ना ही संगठन के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था उसके अंदर दलितों की कोई खास भागीदारी थी। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करा बिल्कुल।